जैसे कल हम सब ने भजन कैसे करना चाहिए परम पूज्य गुरु महाराज के शब्दों में सुना। अब उसमें आगे उसका लाभ क्या होता है, ये परम पूज्य गुरु महाराज के शब्द हैं। हमने ईश्वर से पहले गुरु को रखा है, उसकी वंदना को भी ईश्वर वंदना से प्रथम करने को कहा है। इस पर कुछ नासमझ कट्टरपंथियों को शंका हो सकती है, इसलिए उसका समाधान और ऐसा करने के लाभ भी थोड़े में यहाँ बताए देते हैं। एक ओर यह मायावी स्थूल जगत है, जिसमें राजसी और तामसी विषयों की आंधी बड़े वेग से बह रही है। दूसरी ओर आत्मा या ईश्वर है, जो महान सूक्ष्म है। उसके स्थान तक पहुंचना और पकड़ में ले आना साधारण काम नहीं है। उसके स्थान तक पहुंचना और पकड़ में ले आना साधारण काम नहीं है। मनुष्य इन दोनों के बीच में खड़ा है। जब वह इधर से मुख मोड़ के आत्मा की ओर जाना चाहता है, तो मन का प्रवाह जो नीचे स्थूल की ओर जा रहा है उसे धक्का देता है और ऐसा करने से रोकता है। महापुरुषों का शरीर स्थूल होता है, पर उनके शरीर के परमाणु सूक्ष्म होते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म के बीच की एक चीज होते हैं। उनकी शक्ल भी देखी भाली होती है। मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी देखी हुई और स्थूल शक्ल का ध्यान अभ्यासी के लिए आसान पड़ता है। ऐसा करने से साधक अनेक से एक पर आ जाता है, चाहे वह भले ही स्थूल हो। आगे जब मन ठहर जाए तो उसे सूक्ष्म की ओर झुका दें और इस चिंतन में लग जाएं। पहुंचना वही सूक्ष्म और महान सूक्ष्म के देश में है। लक्ष्य वही है, पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह क्रम अति श्रेष्ठ और जल्दी सफलता देने वाला है, ऐसा संतों का अनुभव है। इसलिए ही हम अपने साधकों से अनुरोध करते हैं कि वह अवश्य इसे अपनाएं और इसका लाभ देखें। शास्त्र का भी वचन है, वीत राग विषयम व चित्तम, जिसका अर्थ भी यही है कि मन में शांति लाने के लिए जो लोग राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं उनका चिंतन करो। यह भी गुरु ध्यान ही हुआ। गुरु वंदना जो कही जाती है उसका यही लाभ आपको मिलेगा। यह मन की डोर सूक्ष्म की ओर झुकाएगी और भगवान के चरणों तक पहुंचाएगी। उस समय इस वंदना करो, फिर या ना करो, अंत में प्रार्थना करके समाप्त कर दो। ये परम पूज्य गुरु महाराज के शब्द हैं, जो हमारा सत्संग कार्यक्रम और प्रार्थना में लिखा हुआ है। तो आप सब ने जैसा कि सुना ही कि कैसे भजन करना चाहिए, उसका लाभ क्या है, और अंत में प्रार्थना करने की बारी आती है। प्रार्थना करना भी एक कला है। कला इसलिए कि इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक बुढ़िया माई थी एक गांव में, और वह परमात्मा का भजन करते करते, प्रार्थना करते करते, ध्यान करते करते एक समय ऐसा आया कि परमात्मा उस पर प्रसन्न हो गया और परमात्मा ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। अब उस बुढ़िया माई को समझ में नहीं आया, क्योंकि परमात्मा ने एक ही चीज मांगने को कहा। अब उसे धन भी चाहिए थी, यौवन भी चाहिए थी, परिवार भी चाहिए था। तो उसने परमात्मा से एक दिन का समय मांग लिया और किसी ज्ञानी पुरुष के खोज में चल पड़ी। किस्मत से ज्ञानी पुरुष भी मिल गया और उसने जो बताया वही उसने परमात्मा से अगले दिन मांगा। उसने ये मांगा कि मैं अपने पोते को सोने के चम्मच से और सोने की कटोरी में खाना चांदी के कटोरी में सोने के चम्मच से खाना खिलाती हुई देखूं। अब उसने एक ही चीज तो मांगी,
पर उसमें धन भी आ गया, यौवन भी आ गया, परिवार भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात अध्यात्म की जो साधना करते हैं उनके सोचने की है कि उस बुढ़िया माई ने भले ही लगा कि मांग लिया सब कुछ, पर क्या वास्तव में, चूंकि वह गुरु के पास नहीं गई थी, वह किनके पास गई थी? ज्ञानी पुरुष के पास। तो ज्ञान तो दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो जितनी विभाजन करने चाहिए किए जा सकते हैं, पर मुख्यतः दो ही होते हैं, एक सांसारिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। अब सांसारिक ज्ञान से वाले व्यक्ति आपको संसार के बारे में तो बतला सकते हैं, पर यह हमारा शरीर कितने काल का है। जिन लोगों को अध्यात्म की साधना सही ढंग से जो करते हैं, वह निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं कि हम अलग हैं और ये शरीर अलग है, हम यह शरीर नहीं है। बगैर आध्यात्मिक साधना के यह अनुभव नहीं किया जा सकता। बातें तो की जा सकती हैं, पर जहां विश्वास की बात होती है, तो हम सब हमेशा जीवन में जानते हैं कि विश्वास गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, वो धोखा भी दे सकता है, तो आपका विश्वास गलत हो गया। तो विश्वास सही या गलत हो सकते हैं, पर अनुभव हमेशा सत्य होते हैं, क्योंकि उसको आपने धारण किया, उस ज्ञान को अनुभव किया, समझा। इसी प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं, बातें तो इसकी कर सकते हैं, पर उनके कहीं न कहीं मस्तिष्क में यह विचार हमेशा रहेगा कि क्या पता ये सही है या गलत है। पर जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं और सही ढंग से करते हैं और इस अनुभव तक पहुंच जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मेरी अंत इस शरीर के साथ नहीं होती, तब उनका विचार, उनका व्यवहार दूसरे प्रकार का हो जाता है, क्योंकि तब उनकी दृष्टि इस शरीर से परे जाने की होती है। जब तक वह अनुभव में नहीं आएगा, तब तक हम डामाडोल स्थिति में ही रहते हैं। तो अगर उस बुढ़िया माई को, अगर किसी समर्थ गुरु के पास वह गई रहती, उसका अगर आध्यात्मिक अनुभव भी होता, क्योंकि परमार्थिक साधना परम अर्थ को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपके समझ में जो परम अर्थ समझ में आता है वही मांगेंगे। तो जब तक ये शरीर से अलग होने की साधना आप नहीं समझेंगे, तब तक परम अर्थ तो यही रहेगा कि ये शरीर, हमारा यौवन, हमारा परिवार, हमारा धन, वहीं तक मन रहेगा, उससे आगे जा ही नहीं सकता। पर अगर वह समर्थ गुरु के पास गई रहती, समर्थ गुरु की बताई हुई साधना से परमात्मा को जानी होती, तो उसे मांगने की इच्छा होती ही नहीं, और तब वह अपने आप को पूर्ण रूप से उस समर्थ गुरु पर, उस परमात्मा पर छोड़ देती कि आपको जो सही लगता है वही करें। और तब आप सब कल्पना कर सकते हैं कि वैसे आत्मा का क्या अंत हो सकता है। हम सब वैसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं।